Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.7 इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड इन यूरोप इन द लेट 17th century slowly found its way across the globe. अब देखिए जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं, वो 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी के अंत में यूरोप में स्टार्ट हुआ, जो आस्ते आस्ते पूरे दुनिया में फैल गया. द पेस may have been varied in different parts of the world, but the result were quite similar. The following changes were noticeable and had a degree of permanence attached to them. अब देखिए पेस मतलब जो स्पीड है, जो गति है, वो अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देखा गया. कहीं पे बहुत जल्दी हुआ, कहीं पे समय लगा, आस्ते आस्ते हुआ, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया, इसके जो परिणाम हुए, वो लगभग एक जैसे हुए. और क्या क्या जो बदलाव हम लोग नोटिस किए वो आइए हम लोग देखते हैं. प्रोडक्शन मूव्ड आउट ऑफ हाउस होल्ड्स टू फैक्ट्री. पहले क्या होता था, जो भी उत्पादन होता था वो लोगों के घर पे होता था, लोग फैमिलीज मिल के प्रोडक्शन करते थे, अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे. ये आस्ते आस्ते फैक्ट्रीज में होने लगा, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. कैपिटल अक्वायर्ड अ ग्रेटर रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो कैपिटल का ज़रूरत है उसका मुख्य रोल हो गया. The occupational structure of the workforce changed from largely agrarian to an increasingly larger industrial workforce. अब देखिए जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो लोग काम करते थे, वो पहले क्या करते थे, पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, वो बदल कर अब लोग इंडस्ट्रीज में काम करने लगे. पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी टुक टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. अब समाज के हर एक हिस्से से लोग इंडस्ट्रीज के जो काम है उसमें जुड़ने लगे. Women moved out of homes in large numbers and entered the workforce. महिलाएं जो हैं वो घर से निकली, बड़ी संख्या में घर से निकली और काम करने लगी. Barriers of religion, belief, etc. crumbled as the demand for labor increased. अब देखिए लेबर का डिमांड बढ़ा, मांग बढ़ी, तो बैरियर जो रोक था कि धर्म का, लोगों के जाति का, लोगों के विश्वास का जो बैरियर्स था, ये सब खत्म हुआ, सब लोग एक साथ काम करने लगे. अर्बनाइजेशन टुक प्लेस एट एन एक्सेलरेटेड पेस. अब देखिए शहरीकरण बहुत तेजी से होने लगा. इट ट्रिगर्ड चेंजेस इन अदर स्पेयर्स लाइक मास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टू, thus radically altering the existing social structure. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बदलाव होने लगा हमारे ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आने लगे. आगे देखिए. All these changes had a dramatic impact on social relationships and brought about lasting social change. अब ये जितने भी बदलाव हैं, इससे हमारा जो सामाजिक संबंध है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है, और इससे हमारे जो सोशल चेंज है उसमें भी ये बहुत इफ़ेक्ट लाया. The emancipation of women was a logical conclusion of this process. Within the family, the role of women changed with their economic independence. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है emancipation, तो आइए इसका हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं. emancipation का मतलब होता है मुक्ति. अब देखिए पहले क्या था ना, महिलाएं घर पे रहती थी, अब वो घर से बाहर निकली, कमाने लगी, उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हुआ, आर्थिक रूप से वह स्वतंत्र हुई, तो इससे उनका परिवार में जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है. आगे देखिए बोल रहा है सिमिलरली प्रोडक्शन रिलेशनशिप चेंज्ड फ्रॉम वन अमंगस्ट किन्समैन टू अ लार्जली इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर and the employee, where skills and not loyalty became the prime criterion for employment. इसी तरह से जो प्रोडक्शन रिलेशनशिप है, ठीक है, वो बदल गया, ठीक है. किंग्समैन जो है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप था, जहाँ पे स्किल्स मायने रखता था, ठीक है,
और लॉयल्टी उतना मायने नहीं रखता था, ठीक है। स्किल्स होगा, आपको काम मिलेगा और आप अच्छे से काम करें। फिर बाद में लॉयल्टी बाद में चेक किया जाने लगा। कास्ट स्ट्रक्चर weakened, at least in urban centers, and workers from different caste and religion became increasingly comfortable working with each other. Interestingly, on other plane, in the absence of a close family network, state and caste associations grew, and the social change witnessed was the net outcome of these opposing processes. अब देखिए, जो जाति है, कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी कमज़ोर पड़ा, ठीक है। खासकर जो शहरी के जगह हुआ, शहर में आप रहते होंगे अगर, तो आप देखते होंगे यहाँ पे लोग उतना जाति नहीं मानते हैं, ठीक है। गांव में ज़्यादा मानते हैं। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि लोग एक इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे, तो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ कंफर्टेबल होके एक दूसरे के साथ काम करने लगे, एक साथ रहने लगे, ठीक है। और शहर में आके लोग रहते थे तो फैमिली के साथ तो थे नहीं, तो अलग अलग कास्ट के लोगों के साथ रह के वो कंफर्टेबल हो गए और काफ़ी बदलाव आ गया समाज में। अर्बनाइजेशन इज इन इट्स अवेक ब्रॉट अबाउट अदर चेंजेस। अब देखिए, जब शहरीकरण हो रहा था तो दूसरे बदलाव भी आए। रिलेशनशिप बिकेम मोर इम्पर्सनल एज ट्रांजैक्शंस अक्वायर्ड अ कमर्शियल कैरेक्टर। अब लोगों के बीच में जो संबंध है वो पहले क्या था, लोगों के बीच में एक पर्सनल रिलेशन था, अब वो इम्पर्सनल हो गया, क्योंकि अब जो भी लेन देन होता था वो एक कमर्शियल कैरेक्टर का हो गया, पैसे का लेन देन होने लगा। द प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, स्मॉलर हाउसेस ऑल मेंट दैट द डिपेंडेंस ऑन फैमिली डिक्रीज्ड। अब लोग क्या है, अब हॉस्पिटल, स्कूल्स, छोटे छोटे घर में रहने लगे, तो परिवार के ऊपर अब वो निर्भर नहीं रहते थे। अब जॉइंट फैमिली का ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अकेले भी रहते हैं, बस ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। दिस वॉज also triggered by the revolutionary changes in the mass transport system, which enabled people to move to far-flung places where employment opportunities existed. अब इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी क्रांति आई, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जहाँ लोगों को नौकरी मिलता था लोग वहाँ जाके काम करने लगे। Finally, the large influx of wage earners and self-employed to urban center gave rise to a large and powerful middle class in the society. अब इससे क्या हुआ, जो लोग वेतन कमाते थे, मजदूरी करते थे, कर्मचारी थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग अर्बन सेंटर्स के तरफ जाने लगे। तो इससे मिडिल क्लास जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। This class not only impacted the existing social relationships but also influenced political discourse favoring the ideas of democracy, meritocracy and egalitarianism, ठीक है। तो ये जो क्लास है, जो मिडिल क्लास है, ये एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशनशिप जो है, जो अभी उस समय जो सामाजिक संबंध है, उनको तो प्रभाव दिया ही दिया, साथ ही साथ ये राजनीतिक रूप में भी इसका बहुत प्रभाव रहा। चाहे आप डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का ले लीजिए, या तो मेरिटोक्रेसी। अब मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लोगों को मेरिट पे रखा गया, ठीक है। प्रतिभा मतलब जिसका जैसे प्रतिभा उसको वैसी काम, वैसे उनको चुना गया। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है, आइए ये आपके लिए मैं करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है समतावाद, मतलब सब एक बराबर, ठीक है। तो इस हिसाब से चीज़ें होने लगी, काफ़ी सारी बदलाव थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको हरित क्रांति भी कहते हैं।